हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब तो हमारा समय बहुत कम रह गया है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है ना। अब इतने कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, सब्जेक्ट को कवर अप करना है। अब इसमें दिमाग ज़्यादा एफिशिएंट वर्क नहीं कर पाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया केमिस्ट्री के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को एक साथ हमने लेके आया है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग और इससे आपकी तैयारी आई कंफर्म की बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब समय को ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग आवर क्वेश्चन। अब आप भी क्या करेंगे, आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और कमेंट में हमें बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। चलिए लेट्स कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन द मास इज नॉट सेम ऑन बोथ द साइड। मास इज नॉट सेम ऑन बोथ द साइड। ऑप्शन वर्ड इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन एंड लास्ट वन इज बोथ ए एंड बी। तो हम लोग पहले इनके बारे में जानते हैं कि व्हाट इज वर्ड इक्वेशन एंड व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा कि भाई मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर राइटिंग द गिवन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द अल्फाबेट, मतलब दिस इज अ वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन जब है तो यहां पर बैलेंसिंग की बात तो होगी नहीं। सो जब बैलेंस इक्वेशन नहीं होगा तो इट विल नॉट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मास इक्वल नहीं होंगे। सेकेंड, स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है, अब इसी इक्वेशन को हमने यूज किया है बाय राइटिंग विद द हेल्प ऑफ सिंबल Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब ये इक्वेशन क्या कहलाता है, इट इज अ स्केलेटल इक्वेशन, क्योंकि यह बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 इंटू 2 दैट इज 32 प्लस 24 कितने हो गए 56, और यहां पर कितने होंगे तो 24 और प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 40। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों साइड के मासेस अनइक्वल हैं, सो इट इज ऑल्सो नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट। तो यहां पर ऑप्शन क्या हुआ, वर्ड इक्वेशन में भी मास इक्वल नहीं है, स्केलेटल इक्वेशन में भी नहीं है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में तो मास इक्वल होता ही है बिकॉज इट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो हमारा यहां पर ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू व्हाट। हम जानते हैं कि when silver chloride is exposed to sun rays, it is an example of photolytic decomposition reaction या photo decomposition reaction। AgCl जब इसको सनलाइट यानी कि यूवी रेज के प्रेजेंस में रखेंगे अल्ट्रावायलेट, तो इट विल गिव सिल्वर प्लस Cl2 गैस। अब यही Cl2 गैस का कलर क्या होता है, ग्रे, येलो इज ग्रे, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, तो इट इज क्लियरली डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, three beakers labeled A, B and C each containing 25 ml of water were taken। हमारे पास 3 बीकर हैं, बीकर नंबर A, बीकर नंबर B और बीकर नंबर C। तीनों बीकर में 25 ml वाटर है, 25 ml ऑफ वाटर। A small amount of NaOH
anhydrous CuSO4 and NaCl were added to the beaker A, B and C respectively. इस बीकर में हमने डाला है NaOH, इस बीकर में हमने डाला है CuSO4 कॉपर सल्फेट, और थर्ड वाले बीकर में we have added NaCl कॉमन सॉल्ट. It was observed that there was an increase in the temperature of the solutions contained in A and B. जैसे ही इन सबस्टांसेस को बीकर ABC में डाला गया, इट वॉज ऑब्जर्व, यह देखा गया कि बीकर A और B का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, राइट. Whereas in case of the beaker C, the temperature of the solution falls. और बीकर C का टेम्परेचर फॉल यानी कि डिक्रीज हो जाता है. Which one of the following statement is correct? Option 1, in beaker A and B एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जाकर, बीकर A और B में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है. बिल्कुल हम जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि विच रिलीजेज हीट विच इवॉल्व्स हीट आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तभी तो बीकर A और B का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ क्योंकि यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन थे. सो दिस ऑप्शन मे बी करेक्ट. वी आर नॉट कंफर्म, अभी हम लोग चारों ऑप्शन देखे बिना कंफर्म नहीं हो सकते कि कौन सा ऑप्शन सही है. सो दिस ऑप्शन मे बी करेक्ट. इसलिए यहां पे ये कहा जा रहा है कि बीकर A एंड B एज एक्सोथर्मिक है जाकर, इन बीकर A एंड B एंडोथर्मिक. यह तो बिल्कुल ही गलत है, इस ऑप्शन को हमने हटा दिया. थर्ड, इन बीकर C एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं, बीकर C का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, डाउन हो रहा है. दैट मीन्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. यह किसका एग्जाम्पल है? बीकर सी एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन. जो वैसे रिएक्शन जो होते हैं हीट को एब्जॉर्ब करके, उनको कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो बीकर सी इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ, बीकर सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है. सो यह ऑप्शन गलत. लास्ट ऑप्शन, इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस है जाकर, यहां पर भी वही कहानी है. हाँ, ये ऑप्शन सही हो सकता है कि बीकर सी में एंडोथर्मिक रिएक्शन है. सो हम लोग अब क्या देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन कौन कौन सही है, 1 and 4. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा यहां पर देखा जाए, देखिए यहां पर ऑप्शन क्या होगा, इन बीकर A एंड B एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जाकर, ये तो होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा बिल्कुल. ठीक है. अब बीकर, लास्ट वाले ऑप्शन की बात हो रही थी, इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस है जाकर. हाँ बिल्कुल वो भी है. अब इसका ऑप्शन खोजा जाए, कहां पर है, 1 and 4 कहीं दिख रहा है? लगता है कि इस क्वेश्चन की में कुछ थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है. इनका ये दोनों ऑप्शन ही सही होंगे. अगर यहां पर दिया गया तो ये ऑप्शन 1 और 4 दोनों ही सही होगा. ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. कोरिजन ऑफ मेटल कैन बी प्रिवेंटेड. मेटल की कोरिजन को प्रिवेंट करने का तरीका क्या है? ये पोर्शन हमारे सीबीएसई सिलेबस से हट गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं. कोरिजन क्या होता है? जैसे लोहे पे जंग लग जाना, इट इज अ कोरिजन, जिसको हम लोग कहते हैं रस्टिंग. अब इस लोहे के जंग से लोहे को बचाने का क्या तरीका है? तो लोहे को पेंट कर दिया जाए, सिंपल तरीका. तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है. यहां पे क्या हो रहा है, कोरिजन ऑफ मेटल कैन बी प्रिवेंटेड बाय कोटिंग द मेटल सरफेस विद पेंट. बिल्कुल यह सही हो जाएगा, है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरा. ठीक है. बाई अप्लाइंग फिल्म ऑफ ग्रीस एंड ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल. हाँ बिल्कुल, हम अगर मेटल के सरफेस पे ऑयल या ग्रीस लगा दे, हम अगर मेटल के सरफेस पे ऑयल लगा दे तो वो भी हमारा हो सकता है ग्रीस. ये भी सही है ऑप्शन. बाय कवरिंग द सरफेस ऑफ द मेटल विथ अनदर मेटल विच इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. बिल्कुल, जिस हम लोग क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ये ऑप्शन है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ऑप्शन है कि कवरिंग अ लेयर ऑफ मेटल बाय द मोर रिएक्टिव मेटल. सो यहां पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज.
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द केमिकल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन विच रिप्रेजेंट्स complete balanced equation for the reaction of barium chloride with sodium sulfate to produce barium sulfate and sodium chloride। तो भाई बेरियम क्लोराइड हम क्या, ये पहले ये समझ लें, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा है विच टेक्स प्लेस बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, है ना, जो आयन के एक्सचेंज के द्वारा हो। तो अब भाई आयन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करना होगा, और जब सॉल्ट पानी में डिसॉल्व होगा तो सॉल्ट का फॉर्म क्या हो गया, एक्वस। बस यहां पर हमें वही कहानी पढ़नी है। तो बेरियम क्लोराइड एक्वस, सोडियम सल्फेट एक्वस। अब जो BaSO4 होता है वो होता है सॉलिड, यही होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। सो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना, ये ऑप्शन नंबर सी। इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, BaCl2 एक्वस प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये भी एक्वस। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, बेरियम वाला इनसे कंबाइन करेगा और सोडियम वाला इनसे करेगा, तो ये बना बेरियम सल्फेट सॉलिड व्हाइट PPT होता है, और ये बनेगा सोडियम क्लोराइड एक्वस, और बन गया मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कितना आसान है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है ना, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, इट इज अ फिजिकल चेंज। भाई वाटर वेपर को जब कंडेंस करेंगे तो वी विल गेट द वाटर, सो इट इज अ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ये भी फिजिकल चेंज है। बर्फ से पानी, पानी से बर्फ। थर्ड, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, एंड फोर्थ, कंबशन ऑफ LPG। ये इन दोनों को देखा जाए। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, भाई हमने एक मग में पानी लिया, ठीक है, जरा सा इनको समझ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर देखा जाए। क्या कहता है कि हमने एक मग में पानी ले लिया, अब इसमें हमने खाने वाले नमक NaCl को डाल दिया, तो सॉल्यूशन बन गया, एक लिक्विड तैयार हो गई सॉल्यूशन। अब इनमें से कहा गया क्लास 9 की बात, हाउ विल यू सेपरेट, आप नमक और पानी को कैसे सेपरेट करेंगे। तो हम सिंपल सी बात है, इस सॉल्यूशन को गर्म करेंगे, पानी जो है सो इवेपोरेट हुआ और नीचे नमक बच गया। सो इट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज, है ना। कंबशन ऑफ LPG, जो LPG हमारे घरों में आती है, टंकी गैस वाली, उसमें कौन सा गैस होता है, उसमें होता है ब्यूटेन, C4H10। C4H10 कंबशन है, कंबशन यानी कि बर्निंग। तो ब्यूटेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड H2O गैस, है ना। और यही इट इज नॉट अ फिजिकल चेंज, यहां पर केमिकल चेंज है, यहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ, कंबशन इज अ केमिकल रिएक्शन, सो इट इज अ केमिकल चेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच एमंग द फॉलोइंग इज और आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले, क्या होता है, जो आयन के एक्सचेंज से और आयन बनाने के लिए पानी की जरूरत, यानी कि एक्वस फॉर्म। और अभी हमने एग्जांपल दिया था Na2SO4 का, तो ये क्या है, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। ये एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट का, Na2SO4 प्लस BaCl2, BaSO4 NaCl, एक तो हो गया। ये क्या है, ये देखा जाए, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज नॉट ए डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां पे दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन। ये क्या है, दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन, है ना। Pb प्लस CuCl2, ये क्या है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है,
डबल डिस्प्लेसमेंट में हमेशा दो सॉल्ट होंगे। यहां पर एक सॉल्ट है कॉपर क्लोराइड और एक है मेटल। सो यहां पर ऑप्शन क्या हुआ? सिर्फ नंबर 2, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस रिप्रेजेंट्स ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन? देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैसे रिएक्शन होते हैं जहां पर दो चीजें मिलकर के A प्लस बी मिलकर के एक ही प्रोडक्ट दे C, वो कहलाता है कॉम्बिनेशन। भाई कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन करना, दो को मिला करके एक लेना, दो से एक, दो से एक, दो से एक, यह कहलाता है कॉम्बिनेशन। तो दो से एक देखिए रिएक्शन कौन सा है? दो है ये, प्रोडक्ट एक, एक ये हुआ, ये क्या है? एक से दो, एक से दो, यह हो गया उल्टा कॉम्बिनेशन का डिकम्पोजिशन। ये क्या है? एक से दो, ये हो गया उल्टा। ये क्या है? एक से तीन, ये हो गया उल्टा। सो हमारा आंसर क्या हुआ? एक, नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस टू डिटरमाइन दैट अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस? केमिकल चेंज, देखिए यह क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, केमिकल इक्वेशन की प्रॉपर्टी से। हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि केमिकल चेंज हो गया? भाई आप चाय बनाते हो, चाय बनाने में हमने दूध में चाय की पत्ती को डाला, हम कैसे समझते हैं कि चाय बनके तैयार हो गई? तो क्या होता है वहां पर दो तीन प्रॉपर्टी, चाय के कलर में चेंज, चाय के टेस्ट में चेंज। तो वही प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन में भी होती है। क्या? कौन कौन सी हम लोगों ने पढ़ा है ना? 4 या 5 प्रॉपर्टी। कौन कौन से? इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और चेंज इन कलर। ये 5 प्रॉपर्टीज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए चेंज इन टेम्परेचर भी है, चेंज इन कलर भी है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी है। ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, a dilute ferrous sulfate was gradually added to the beaker containing acidified potassium permanganate solution. A dilute ferrous sulfate का फॉर्मूला क्या हो गया? तो फेरस सल्फेट होता है FeSO4, FeSO4। डाइल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब यहां पर एक्वस हो गया ये। एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 में ये डाला गया। द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन? पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है? पर्पल। जिस कलर से मैं लिख रहा हूं ये पेन की कलर, वही कलर होता है किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का। तो पोटेशियम परमैंगनेट में आयरन सल्फेट को डाला गया तो क्या कहता है कि द पर्पल कलर फेड्स अवे, यह खत्म, यह गायब हो जाता है, यह बिल्कुल सॉल्यूशन बन जाएगा ट्रांसपेरेंट पानी की तरह। क्यों होता है? तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Fe2SO4 फेरिक सल्फेट। फेरस से यह फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस इनटू द फेरिक आयन। Fe+2 से यह कन्वर्ट होता है Fe+3 में, और यही होगा इसका, इसमें ऑप्शन देखा जाए KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस है ना? ये होगा, इट ऑक्सीडाइजेज FeSO4 इंटू Fe2SO4 और यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following is or are endothermic process? एंडोथर्मिक क्या होते हैं? अभी स्टार्ट में बताया गया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करे। इवेपोरेशन, हम यहां पर ऑप्शन को लास्ट से ऊपर की ओर चलते हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी से भाप बनना, हीट एब्जॉर्ब करता है तभी तो वह पानी से भाप में कन्वर्ट होगा, यह हो सकता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर को कंडेंस करेंगे तो वह एनर्जी को रिलीज करेगा, इट इज नॉट
सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन प्रोसेस जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है। भाई फिनाइल की गोली आप इस साल जाड़े के बाद अपने अपने कपड़ों में डालोगे, अगले साल जाड़े में कपड़े निकालेंगे, फिनाइल की गोली गायब। कैसे गायब हो गई? तो वहां पर क्या हुआ, उस फिनाइल की गोली ने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, कहां से? एटमॉस्फेयर से। सो सब्लिमेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ये क्या है? डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि डाइल्यूशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा सही होगा यहां पर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर यहां पर वही कहानी, कॉम्बिनेशन बताना है। तो हमने क्या बताया, कॉम्बिनेशन का मतलब 2 से 1 चाहिए, 2 से 1, 2 से 1 याद रखें। तो यहां पर क्या है, 1 से 2, 2 से 1, एक ये हो सकता है, 2 से 1, एक ये हो गया, यहां भी 2 से 1 ये भी हो गया, और ये 2 से 2 मिल रहा वो नहीं होगा। सो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 और 3 ये हो गया। यहां ऑप्शन लिखने में गलती हो गई है थोड़ी, यहां पर 3 होगा। ऑप्शन 2 और 3 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रिविएशन रिप्रेजेंट्स करेक्ट स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व एट द रिएक्शन टेम्परेचर। एब्रिविएशन सभी जानते हैं, गैस के लिए G, लिक्विड के लिए L, एक्वस के लिए Q और सॉलिड के लिए S होता है। तो यहां पर उसी इक्वेशन को हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसमें करेक्टली रिप्रेजेंट किया गया है। भाई देखिए इस रिएक्शन को अगर देखें H2 प्लस O2 वाले को, तो क्या होता है, H2 गैस होता है और O2 गैस होता है। ये लिक्विड है, ये होगा नहीं। यहां पर भी H2 गैस होना चाहिए, O2 गैस होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब H2 लिक्विड, O2 लिक्विड, ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन बच गया ये। सो दिस इज द आंसर। देखिए एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, कभी कभी हम लोग एलिमिनेशन मेथड को भी फॉलो करते हैं। जहां पर कंफ्यूजन हो, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो वहां पर एलिमिनेशन के अप्रोच को लगाना बिल्कुल ही अच्छी बात होगी सबके लिए। और वही उसी टेक्निक को यहां पर यूज किया जा रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस कौन से हैं? रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइन, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। देखिए ये जो क्वेश्चन है 2 साल पहले 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा गया है सीबीएसई एग्जाम में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइन। क्विकलाइन क्या होता है? तो क्विकलाइन का फॉर्मूला होता है CaO, सभी लोग जानते होंगे CaO, इसको कहते हैं कॉमनली क्विकलाइन, ठीक है। और इनका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इस कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत सारी हीट एनर्जी निकलेगी। बहुत से लोग होंगे जो रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, वो देखे होंगे दिवाली के समय में जो चूना घरों में पोतने के लिए जब फुलाते हैं, तो ये चूना ही, वही चूना है कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे ही पानी में डालते हैं कितनी ज्यादा गर्मी निकलती है, और ये वही रिएक्शन है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसी सॉल्यूशन को, व्हाइट सॉल्यूशन को नील मिला करके हम लोग पुताई करते हैं घरों के दीवार पे, ये वही रिएक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कौन सा आंसर है, कौन सा रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कहलाएगा इसमें? स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर। भाई देखिए यहां पर अगर आप कोई एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, घर में जो गैस आती है LPG, उसके अंदर भी गैस प्रेशर में स्टोर किया जाता है,
ठीक है। और लेकिन जैसे ही हम रेगुलेटर लगा करके गैस को जलाते तो हमें गैस मिलता है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि हम लोग सिर्फ गैस के फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। वी आर ओनली चेंजिंग द फिजिकल फॉर्म ऑफ द गैस। एलपीजी में क्या हुआ, गैस से लिक्विफाई किया गया और लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्जन होता है। सो यहां पर भी वही कहानी है, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर। अगर प्रेशर में गैस को स्टोर करेंगे तो वह लिक्विड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन, ये ऑप्शन नहीं होगा। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर को लिक्विफाई करना, है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एयर हैं, उनको लिक्विफाई करना, यह ऑप्शन अभी हम श्योर नहीं है क्योंकि होगा कि नहीं होगा। इसको अभी 50-50 रखते हैं, रुक जाए। तरीका देखें। थर्ड क्या है, कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश इन द ओपन। पेट्रोल को आप रखिए चाइना डिश में, क्या कुछ समय के बाद देखेंगे वह पेट्रोल गायब हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हुआ, सिर्फ स्टेट में चेंज हुआ, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। लास्ट क्या है, हीटिंग ऑफ कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। भाई कॉपर को जब आप हीट करोगे एयर के प्रेजेंस में तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा ब्लैक, यह केमिकल रिएक्शन होता है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, जैसा हमने बताया एयर को लिक्विफाई करना, मतलब क्या हुआ कि गैसियस नाइट्रोजन है उसको लिक्विफाई करके हमने लिक्विड नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया, ये भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ये भी सिर्फ इनके फॉर्म के चेंजेस ही कहलाते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। In the double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed. While performing the activity, if lead nitrate is not available, which one of the following can be used in place of the lead nitrate? आपके स्कूलों में अगर ये एक्सपेरिमेंट दिखाया गया होगा तो क्या होता है कि हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया लेड नाइट्रेट, ठीक है, हमने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया लेड नाइट्रेट, PbNO3(2). अब इस टेस्ट ट्यूब में हम ऐड करते हैं क्या, तो एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। जैसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे हमें एक येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा PbI2 का लेड आयोडाइड, येलो होता है ये, और येलो कलर ही लेड ग्रुप के सॉल्ट का टेस्ट होता है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पास लेड नाइट्रेट ना हो तब हम क्या यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे लेड सल्फेट, लेड सल्फेट, ठीक है, इसको याद रखना है केवल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड accompanied by the liberation of heat. This process is called slaking of lime. Calcium hydroxide dissolves in water to form a solution called lime water. Which among the following is or are true about the slaking of lime? चलिए भाई, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कैल्शियम ऑक्साइड को आप जब वाटर में डालेंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं लाइम वाटर, और एनर्जी, है ना। तो इट इज एन एंडोथर्मिक नहीं, यह होगा एक्सोथर्मिक, ये सही। द पिट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। द पीएच, पिट नहीं है ये, पीएच है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। द पीएच, बिल्कुल पीएच 7 से ज्यादा होगा क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या, इट इज अ बेस, और हम जानते हैं फ्रॉम एसिड बेस एंड सॉल्ट कि बेस की पीएच 7 से ज्यादा होती है। सो इनका पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा। द pH of the resulting solution will be less than 7, नहीं, यह गलत है। ऑप्शन नंबर 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filling? देखिए dilute hydrochloric acid HCl plus
iron filling Fe, reaction of metal with acid, it will always give hydrogen gas along with salt. और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है पॉप साउंड। आप लोग अपने स्कूलों में देखे होंगे पॉप साउंड, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन टू क्लोराइड Fe, आयरन टू क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? FeCl2 प्लस H2, इसी को कहते हैं आयरन टू क्लोराइड, टू क्लोराइड। तो यही ऑप्शन सही होगा। हीट इज हाइड्रोजन गैस एंड आयरन टू क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द फॉलोइंग रिएक्शंस आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। देखिए लैब में ऑक्सीजन गैस को बनाने का तरीका, और ऑक्सीजन गैस किनके द्वारा डिस्कवर हुआ था? बाय द जोसेफ प्रिस्टले। इन्होंने ही इस मेथड को डिजाइन किया था। लैब, दिस इज द लैब मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पर कैटलिस्ट जो होता है वो होता है ब्लैक पाउडर MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये ब्लैक पाउडर। इसी ब्लैक पाउडर के प्रेजेंस में KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को हीट करेंगे तो वी गेट हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस। सॉरी, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन? इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। नहीं, इसको हीट करना होगा, तो हीट करेंगे तो वो एंडोथर्मिक ही बनेगा। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए ये 1 से 2 बना, सो ये क्या हो गया? इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सो दिस ऑप्शन में बी करेक्ट। यह ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, अभी हम कंफर्म नहीं है क्योंकि हमें चारों ऑप्शन को देखना है। यह ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखिए इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नहीं, यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इज अकम्पनीड बाय द रिलीज ऑफ हीट। नहीं, जब यहाँ पर हमको इसको गर्म करना होगा, हीट दे रहा है तो हीट को यह एब्जॉर्ब करेगा, तो रिलीज नहीं होगा हीट। इट इज अ फोटोकेमिकल, नहीं, फोटोकेमिकल जो सनरेज के प्रेजेंस में हो। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? ये रिएक्शन देखा जाए, यह किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? NH3 अमोनिया प्लस ऑक्सीजन गिव्स NO प्लस H2O, है ना? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। भाई यहां पर क्या होगा? पहले हम अप्रोच लगाते हैं, जो आंसर नहीं होगा गलत वाले आंसर को हटा। कॉम्बिनेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहता है कि 2 से 1 होना चाहिए, और ये यहाँ पर ये होगा नहीं। न्यूट्रलाइजेशन क्या कहता है कि रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, है ना? तो ये भी नहीं होगा। हमारे पास क्या बच गया? डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स। अब देखा जाए, एवरी रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, इसको याद कर लें। एवरी रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, सारे रिएक्शन रिडॉक्स होते हैं। यह ऑप्शन तो सही है। अब इस ऑप्शन की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखा जाए NH3 है यहाँ पर और यहाँ पर NO है, तो हाइड्रोजन हट करके ऑक्सीजन ऐड हो गया, है ना? यहाँ पर O2 है, यहाँ पर H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गया, सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल किसका होगा? 1 and 3, ये रिडॉक्स रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, केमिकली रस्ट, जो जंग होता है वो क्या होता है? जंग का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड Fe2O3। रस्ट का फॉर्मूला होता, रिएक्शन होता है आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, इट विल गिव Fe2O3
XH2O। X किस लिए? इसको कहते हैं रस्ट। और X किस लिए? तो X इसलिए कि वाटर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी जिसको कहा जाता है, ह्यूमिडिटी वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, ये ज्योग्राफी में हम जानते हैं, इसलिए यहां पर यूज किया गया XH2O। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लीड सल्फेट, ये सभी को आता होगा। लेड सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही आसान, PbSO4। PbSO4 केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट। चले क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following gases can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time? भाई ये क्या रेंसिडिटी का क्वेश्चन है, और रेंसिडिटी में 3 कंपाउंड को याद रखना है। कौन कौन सा? BHT, BHA और नाइट्रोजन गैस। BHT, BHA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून। और BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये 2 हो गए, और तीसरा है नाइट्रोजन। तो अब आप बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना? नाइट्रोजन और हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन के कारण ही तो रेंसिडिटी होता है, तो यह तो ऑप्शन होगा नहीं। तो नाइट्रोजन और हीलियम, क्योंकि हीलियम भी क्या है? इट इज ए नोबल गैस, इनर्ट गैस, अनरिएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 25। द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर गिव्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ व्हाट? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखा जाए H2O को जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया, तो क्या मिलता है? H2 गैस एंड O2 गैस। इनको बैलेंस कर दिया जाए तो यह बैलेंस हो गया। तो यहां पे क्या देख रहे हैं? रेशियो 2:1। ठीक है। अब ये देखा जाए, यहां पर वॉल्यूम गिव्स H&O इन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम 2:1। पहले हाइड्रोजन की बात हो रही है, फिर ऑक्सीजन की। तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम 2 है, ऑक्सीजन का 1, सो ये आंसर होगा 2:1। अगर इसी क्वेश्चन में पहले यहां पर O लिख देते और यहां पर H, तो ऑप्शन हमारा बनता B। इस बात को याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT का। क्वेश्चन नंबर 26। In the decomposition of lead to nitrate to give lead to oxide nitrogen dioxide gas, the coefficient of nitrogen dioxide in the balanced chemical equation। कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट लिख दिया, PbNO3(2). ठीक है, ये PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब बोला गया कि कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको बैलेंस कर दिया जाए। चलिए हम इसको बैलेंस कर देते हैं। कितना हो गया? 2 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन 6 दूनी 12 4 दूनी 8 2 10 हो गया बैलेंस। तो कितना आ रहा है यहाँ पर? ये क्या है? ये है 4। तो नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट कितना है? 4। सो 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Fatty food becomes rancid due to the process of oxidation। रेंसिडिटी की बात जहां होगी वहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। याद रख ले, ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 28। वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन ए डार्क कलर बोतल बिकॉज। भाई यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और यह फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन से कि AgCl को अगर डार्क कलर बोतल में नहीं रखेंगे तो यूवी रेज यानी कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके यह Ag और Cl2 गैस में डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए सिल्वर क्लोराइड को हम लोग डार्क कलर बोतल में यूज करते हैं। चलिए आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 29।
क्या कहता है कि सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर फ्यू डेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, देखिए चांदी का कोई भी सामान आप ओपन रख देंगे तो वो कुछ दिन में देखते हैं वो काला हो जाता है। क्यों होता है? तो यहाँ पर फेनोमेनन होता है जिसको कहा जाता है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। ठीक है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर क्या करता है? सिल्वर रिएक्ट करता है H2S प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में H2S से रिएक्ट करके ये बना लेता है Ag2S सिल्वर सल्फाइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। इसी कारण से सिल्वर आर्टिकल ब्लैक हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। वेन, तो यहां पर क्या ऑप्शन हो गया? 30 के पहले ऑप्शन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड Ag2S, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। When crystal of lead nitrate are heated strongly in a dry test tube, भाई क्या होता है कि आप लोगों ने अपने स्कूल में लैब किया होगा तो जानते होंगे, जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब में तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। कलर को याद रखना है, रिएक्शन के कलर को याद रखना है। देखिए क्या होता है, यहाँ पर यह जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है जो बाहर निकलेगा यह होता है ब्राउन, इसका कलर होता है ब्राउन, और ये होता है येलो कलर। टेस्ट ट्यूब में आपको येलो कलर का सॉल्ट दिखेगा। अभी जो लेड आयोडाइड वाला क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, तो लेड का टेस्ट ही होता है, ये टेस्ट का कलर ही होता है येलो कलर, इसलिए यहाँ पर होगा ये हमें कौन सा कलर? क्या नाम है क्वेश्चन, ये क्रिस्टल्स इमीडिएटली मेड अ ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट, येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट, लेड ऑक्साइड येलो रेसिड्यू, ऑप्शन नंबर डी। चला आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द ग्रेनुलेटेड जिंक टेकन इन टेस्ट ट्यूब, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर रिकॉर्डेड, पॉइंट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। यहां पर फिर वही कहानी, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड क्या देगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और साथ ही साथ एक बात और याद रखें कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाता है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां पर क्या होगा? द सरफेस ऑफ द मेटल बिकम द रिएक्शन टर्न्स मिल्की नहीं, ऑर्डर ऑफ पंजन नहीं, अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व। हाइड्रोजन गैस जो होता है उसका कोई कलर नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होता है, सो अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व। ठीक है, हाइड्रोजन फिर से बता रहे हैं, हाइड्रोजन गैस एक ऐसा गैस है जिसका कोई कलर नहीं होता, सिर्फ धुआं निकलते हुए दिखेगा और कोई स्मेल नहीं होता, उसको स्मेल से भी नहीं पहचान सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर, क्या होगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास कराते हैं। जल्दी से इसका आंसर लिखें, कॉपी में रिएक्शन लिखें। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लाइम वाटर CaOH2 क्या बनता है? तो ये बनता है CaCO3 प्लस H2O, CaCO3 हो जाता है मिल्की कलर। तो हम क्या बताते हैं कि वेन जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास कराते हैं, लाइम वाटर चेंजेज इनटू द मिल्की कलर, वह दूध की तरह व्हाइट हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको भी कहते हैं हम लोग मार्बल। इनको क्या बोलते हैं? मार्बल। हिंदी में कहेंगे संगमरमर, मार्बल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं आगे। When a magnesium ribbon is burnt in air, the ash formed is, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो उससे जो राख निकलता है, द एश फॉर्म्ड इज, उस राख का कलर क्या होता है? तो उस राख का कलर होता है वाइट। राख जो होता है ये वाइट होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उस राख का कलर क्या होता है? वाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग
इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एनर्जी विल बी इवॉल्व, इनमें से किस में से हीट एनर्जी इवॉल्व का मतलब होगा बाहर निकलेगा, रिलीज होगा, किनमें से हीट एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ एलपीजी, एलपीजी को जलाएंगे तो हीट मिलना ही मिलना है, सही बात है बिल्कुल। डिजोल्यूशन ऑफ NH4Cl इन वाटर, सॉल्ट को वाटर में डालेंगे तो नहीं होता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रोलिसिस। डिकम्पोजिशन ऑफ AgBr इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, भाई सनलाइट के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होना है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो यह तो एंडोथर्मिक, यह भी एंडोथर्मिक, वो होता ही नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, रेंसिड फूड को, खाने को खराब होने से बचाने के लिए, जिसको कि रेंसिडिटी कहते हैं, रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं? एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, भाई जो भी पैकेट में बिस्किट चिप्स वगैरह आता है, रैपर पढ़ेंगे उसमें लिखा होता है एंटीऑक्सीडेंट, रेंसिडिटी से बचाने के लिए। स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट, बिल्कुल यह भी बात हो सकती है, खाने को धूप से हम लोग अगर अलग रखें तो रेंसिडिटी नहीं होगा। कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, यह भी एक तरीका है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर डी जल्दी से टिक कर ले, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। अभी हम लोग इसी क्वेश्चन को कितनी बार कर चुके हैं, इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, आप बताएं कमेंट में करके कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन भी होता है, क्योंकि एवरी रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन, याद कर ले। एक्सोथर्मिक तो नहीं होता है, रिएक्शन ऑफ H2 गैस विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज, तो प्राइमरली क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक नहीं होता है भाई, देख लिया जाए। H2 प्लस O2 इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो ये बनेगा H2O, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑल ऑफ दीज, तो इनमें ये प्राइमरली कैसा रिएक्शन है, ये अभी रिडॉक्स को किनारे कर देते हैं, तो यह अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसके अंदर ये भी ऑप्शन हो सकता है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि यह रिएक्शन जो होता है H2 प्लस O2 यह एक्सोथर्मिक भी होता है। तो यहाँ पर दो, अगर ये ऑप्शन ना होगा, ऑल ऑफ दीज नहीं दिया हो, तो यहाँ पे देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और अगर ऑल ऑफ दीज है तो ऑल ऑफ दीज, रिडॉक्स भी है, एक्सोथर्मिक भी है, कॉम्बिनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37, the reaction in which two compounds exchange their ion to form new compound is called double displacement। यह मैंने शुरुआत में ही बताया है, by the mutual exchange of ion। सो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी, डबल डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 38, on immersing an iron nail in copper sulfate solution for few minutes you will observe। अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन को डालेंगे तो हमें क्या दिखेगा, यह पहले हमें बताइए कौन सा रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमें क्या दिखेगा, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू, जैसे यह रिएक्शन होगा वह चेंज होके कलर हो जाएगा ग्रीन। तो द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन, ये ऑप्शन सही होगा। और इस आयरन नेल के ऊपर ब्राउन लेयर आएगा, यहाँ पे क्या दे रहा है, ब्लैक, ब्लैक नहीं होगा, कॉपर का ब्राउन लेयर आएगा। मैं अभी इसका रिएक्शन बता दे रहा हूँ आपको, तो फट से CuSO4 प्लस Fe, इट गिव्स FeSO4 प्लस Cu। यही Cu आयरन नेल के ऊपर आके डिपॉजिट होता है, जिनका कलर हो जाता है ब्राउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एलिमेंट एक्ट्स ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर
turns reddish brown and a new compound Y is formed. The substance X and an element X on exposure to moist air turns reddish brown and a new compound Y is formed. The substance X and Y are what? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एलिमेंट एक्स है, उसको एटमॉस्फेयर में रखा गया और यह टर्न हो जाता है रेडिश ब्राउन, यह रेड लेके ब्राउन हो जाता है। तो ठीक है, ठीक। अब जैसे द सबस्टांस एक्स एंड वाई आर, इनका रिएक्शन क्या बना? एक्स प्लस O2 और विथ वाटर, और ये बना देता है वाई। अब इसका कलर क्या दिया गया? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, है ना। तो द सबस्टांस एक्स एंड वाई आर क्या? सिल्वर रेडिश ब्राउन होता है? नहीं होता है। एल्युमिनियम होता है? वो नहीं होता है। तो यह दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब बच गया कॉपर और आयरन। भाई कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है? तो वो कलर होता है ब्लैक। तांबे के बर्तन को जलाओ, वो ब्लैक होगा। तो ऑप्शन यहां पे बना मेरा ए, एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए एक बहुत ही सुंदर ट्रिक है। क्या है? कि जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिनका रिडक्शन हो रहा हो वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बस वही बता देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? विच गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन। तो विच गिव्स ऑक्सीजन, विच गिव्स ऑक्सीजन, ये सही है। विच गिव्स हाइड्रोजन नहीं होगा। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो हाइड्रोजन देगा वह रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन देगा वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट किस क्या होगा? विच रिमूव्स ऑक्सीजन और सप्लाइज हाइड्रोजन। तो यहां पे देख के विच रिमूव्स ऑक्सीजन, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, which of the following does show oxidation reaction? ये कुछ क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग लग रही है हमें इस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग डज रिडक्शन रिएक्शन। यहां पर भी वही ऊपर वाली रिपीट हो गई, इसको भी छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। भाई देखिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन यूज किया जाता है? तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए हमारे पास ये AgCl, AgBr, यह दो कंपाउंड हैं जो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि यूवी रेज के प्रेजेंस में Ag और Cl2 गैस, Ag और Br2 गैस देते हैं, इन्हीं को यूज किया जाता है। और ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पर क्या हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट इज एब्जॉर्ब जनरली। हीट किस में एब्जॉर्ब होता है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। भाई डिकम्पोजिशन किसी चीज को तोड़ना है तो तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी और वो एब्जॉर्ब करेगा तभी तो टूटेगा। सो यहां पर ऑप्शन हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये हमारा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। फटाफट बताएं एंडोथर्मिक रिएक्शन हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं, बताया जा चुका है कि वैसे रिएक्शन जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे। तो कौन सा रिएक्शन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या कौन सा ऑप्शन है? इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। क्वेश्चन नंबर 48, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसका उल्टा, इन विच हीट इज रिलीज्ड।
हीट इज इवॉल्व, इवॉल्व बोला जाए या रिलीज बोला जाए, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द same of reaction which decomposes after supply of, name of reaction, it is not, yes, same of reaction नहीं, name of reaction, what is the name of reaction which decomposes after supply of heat। तो भाई देखा जाए डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके के, कौन कौन सा, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक, है ना। थर्मल क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, जहां पर हीट सप्लाई किया जाए, इलेक्ट्रोलिटिक जहां इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जाए, और फोटोलिटिक जहां पर सनरेज को यूज किया जाए। तो अब जरा आप खुद ही बताएं कि यहां पर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। हमने कितनी बार बताया है रिडॉक्स रिएक्शन, इस क्लास में मैंने कितनी बार बता दिया कि रिडॉक्स रिएक्शन वैसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों यूज हो, उनको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है।